हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली सभी डेफिनेशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर लेकर आए हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो पहली और दूसरी जो डेफिनेशन है वो है मोलैरिटी यानी कि मोलर का, और इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में जो डेफिनेशन बन सकती है वो हमने यहाँ पर लिखी है। बाकी आप टॉपिक देख के नोट्स के साथ इनको मैच करके और फिर पढ़ें। अगला जो है वो है राउल्ट्स लॉ यानी कि राउल्ट का नियम, जो कि क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा हुआ है, आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बात करें अगली दोनों डेफिनेशन की, तो अगली दोनों डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म, और एजियोट्रॉप्स यानी कि स्थिरक्वाथी मिश्रण। तो ये क्या होता है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। अगली दोनों डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ से जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, और मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, और साथ में ऐसे यूनिट्स भी लिखी हुई है। फिर बात करें अगले दोनों डेफिनेशन की, तो दोनों डेफिनेशन यहाँ पे कोलराउस लॉ यानी कि कोलराउस का नियम हो जाएगा, और कोरोजन यानी कि संक्षारण यहाँ पर हो जाएगा। इनकी भी दोनों की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से आपके सामने लिखी हुई है, जिसमें वायुमंडलीय गैसों और नमी की अभिक्रिया द्वारा धातुओं के सतह के जो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है उसको कोरोजन या संक्षारण कहते हैं। तो अगली जो दोनों डेफिनेशन है वो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। अगली दोनों डेफिनेशन में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, एक एक्टिनोइड और एक लेंथेनोइड के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इन दोनों डेफिनेशन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बात करें अगले दोनों डेफिनेशन की, तो अगली दोनों डेफिनेशन में मोलेक्युलरिटी और सेल कांस्टेंट, यहाँ पर दोनों डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी हुई है, और साथ में सेल कांस्टेंट के लिए ऐसा यूनिट भी आपको जरूर से पढ़कर जानी है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखी हुई है। इन सभी ऐसे यूनिट्स को और सभी डेफिनेशन को आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर उसके बाद बात करें अगली दोनों डेफिनेशन की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ में ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा, जहाँ पे लॉग से आता है क्वेश्चन, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण तत्व है, जिसके लिए दोनों में डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। अगली जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग, और इसके लिए भी यूनिट वगैरह सब कुछ आपको तैयार कर लेनी है। जब भी डेफिनेशन आती है तो उसका अगर फॉर्मूला हो और यूनिट हो तो जरूर से इनको मेंशन करना है। बात करें अगली दोनों डेफिनेशन की, तो यहाँ पर 3 टोटल डेफिनेशन है। पहली है लिगेंड की, और दूसरी है मॉलिक्यूलरिटी यानी कि आणविकता, जिसको पुनरावर्ती या रिफ्रेशर बोलते हैं, और अगली है दहली ऊर्जा। इन दोनों डेफिनेशन को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं अगली डेफिनेशन की, तो यहाँ पर दोनों डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, जिसमें पहली है रेसेमिक मिक्सचर यानी कि रेसेमिक मिश्रण, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, और अगली है ज्विटर आयन। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। इन सभी में अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर लिखकर जरूर से आना है। अगली जो दोनों डेफिनेशन है वो डायजोटीकरण और पेप्टाइड लिंकेज यानी कि पेप्टाइड बंध की हो जाएगी, जो कि यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। अगली डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर किलेट प्रभाव यानी कि किलेट इफेक्ट की बात होगी, तो इनकी भी डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। इन डेफिनेशंस को आपको एकदम अच्छे से तैयार करके जाना है। चलिए बात करें अगली डेफिनेशन की, तो डी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ प्रोटीन यानी कि जो प्रोटीन का विकृतीकरण है, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और अगली जो डेफिनेशन है उसमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की बात होगी। तो यहाँ पे दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, जिसके लिए यहाँ पर डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब ये शॉर्ट नोट्स या की पॉइंट्स की फॉर्म में लिखी हुई है, इनको आपको आपके एनसीईआरटी से और आपके जो नोट्स में लिखी हुई है उनसे मैच करके फिर इनके आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि 1 से 1.5 नंबर में अगर कोई डेफिनेशन आती है तो उसमें आपको सभी कुछ लिखने होते हैं। चलिए बात करें आदर्श विलियम या आइडल सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर इसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि वह विलियम जो सांद्रता की पूरी सीमा पर राउल्ट के नियम की पालना करता है, यानी कि सॉल्यूशन दैट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद बात करें पेप्टाइड लिंकेज, और इसकी हमने ऊपर बात कर ली है, इनको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। तो ये सारी डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इन सभी को आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है, और यहाँ से आप इनका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर सभी डेफिनेशन को आप अपने नोट्स के साथ इनमें से तैयार कर सकते हैं। तो ये सभी डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।